वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर चल रहा था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फटाफट हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपका बिजनेस बंद हो रहा है, क्लोजर ऑफ बिजनेस। और जब बिजनेस बंद होता है तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, ये मैं आपको फटाफट क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट्स बाय ओपनिंग द फॉलोइंग 4 अकाउंट्स। 4 अकाउंट बनाने हैं। फर्स्ट अकाउंट बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड बनाना होता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल। और लास्ट में दोस्तों बनाते हैं बैंक और कैश अकाउंट। क्या इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई जाती है? सो आंसर इज नो, बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। इंस्टेड हम लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? बैंक और कैश। और अगर ये वाला अकाउंट आपका टैली हो जाता है, इक्वल आ जाता है, इट मींस आपने क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली सॉल्व किया है। तो 4 अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। और मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको कुछ इनके एब्रीवेशंस वर्ड यूज किए थे। जैसे रियलाइजेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे आर, पार्टनर के लोन के लिए वर्ड यूज करेंगे एल, पार्टनर्स की कैपिटल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सी, और बैंक और कैश के लिए हम वर्ड यूज करेंगे बैंक। तो जल्दी जल्दी इन एब्रीवेशंस को यूज करके हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें ऊपर दी होती है बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट दी होती है, और नीचे 6-7 दे रखी होती हैं एडजस्टमेंट्स। तो 2 पार्ट्स में इस पूरे क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे। हम पहले बैलेंस शीट पर फोकस करेंगे कि सर बैलेंस शीट की आइटम्स का क्या करना है, फिर हम बात करेंगे कि सर एडजस्टमेंट्स का क्या करना है। तो इन द सेम वे आप सब भी इसी तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ बैलेंस शीट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो आपने इन चारों आइटम्स में, चारों अकाउंट्स में कहीं ना कहीं डालनी है। और उसके लिए भी मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था जिसमें सारी बुक्स को हमने क्लब करा, और क्लब करके जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम्स थी वो सारी एक ही जगह डाल दी। आपको तो छोटा सा काम करना है, ये ढूंढना है कि कौन सी चीज कहां जाती है। मैं हल्का सा आपको एक बार दिखा देता हूं। ये हम आपके साथ चलते हैं जरा एक बारी। ये मैंने आपके साथ दोस्तों ये वाली बैलेंस शीट आपको दिखाई थी, और जो बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं वो एक बार आराम से देख लें। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं दोस्तों। ये जो असाइनमेंट है और ये जो बैलेंस शीट है, इसमें मैंने सारी बुक्स को क्लब करके सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं। छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बस ये ढूंढना है कौन सी आइटम किस अकाउंट में जाएगी, बस इतना सा काम करना है। और अगर आपको याद हो, तो मैंने ये भी बताया था कि जिसका कोई नहीं होता, याद करें बेटा, जिसका कोई नहीं है, ना बैंक है, ना पार्टनर कैपिटल है, ना पार्टनर लोन है, उसका होता है ऊपर वाला। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? ऊपर वाला। ऊपर कौन है? रियलाइजेशन। तो जो पेपर में ना समझ आए वो सब हम कहां डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आइए मैं फटाफट आपको दोबारा से वो बैलेंस शीट दिखाता हूं दोस्तों। ये रही बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के अंदर सारी आइटम्स डाल दी हैं, यानी ये बैलेंस शीट खत्म तो आपका सारा पोर्शन खत्म। और फाइनली आपको कितने अकाउंट्स बनाने हैं? आपको बनाने हैं 4 अकाउंट, 4 अकाउंट्स आपको डिस्कस करने हैं। चलिए फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं आगे। मैं आपके साथ चलता हूं जल्दी से, बस ढूंढ ढूंढ के बताना दोस्तों स्पीड से। आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करना है। सबसे पहला अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूं तो मुझे बताइए जल्दी से, बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल्स अकाउंट दे रखे हैं ए बी सी डी। हमने इसको डिनोट करा है 4 नंबर से, क्योंकि 4 पार्टनर हैं इसलिए मैंने 4 नंबर लिख दिया। आपको क्या लगता है कैपिटल अकाउंट कहां जाते हैं? जल्दी से बताओ दोस्तों, कैपिटल अकाउंट कहां जाएंगे? उन चारों में से कैपिटल अकाउंट जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, यानी ये हो गया सी।
अगर मैं बात करूं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, आप सोचो बैलेंस शीट में कैश दिया है और कैश एट बैंक दिया है और चैप्टर है डिसोल्यूशन, 4 अकाउंट बनाने हैं, ये किस अकाउंट में जाना चाहिए? लॉजिकली अगर हमने नंबर डिनोट किया है इस पे 2 क्योंकि 2 आइटम है, लॉजिकली ये जाना चाहिए बैंक अकाउंट के अंदर, तो मैंने लिख दिया बी। थोड़ा सा और मूव करते हैं और मैं आपको टाइम दूंगा, आप आराम से पढ़िए। यहां पे दोस्तों रिजर्व्स हैं, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व और फिर प्रॉफिट्स दे रखे हैं। क्या लगता है ये सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स कहां जाते थे? जल्दी याद करो, ये जाते थे पार्टनर्स कैपिटल में, तो आज भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएंगे, कुछ नया नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ें, लॉस दिया है, P&L का लॉस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ बुक्स में लिखा है सस्पेंस अकाउंट, लास्ट में लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 आइटम्स हैं इसलिए 3 नंबर डाला है आपके लिए याद रखने के लिए कि सर 3 नंबर में क्या था। और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी सारे कहां जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो बस ढूंढना है कौन सी चीज कहां जाती है। अभी तक कहां गई? कैपिटल में गई और बैंक में गई। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं इसको। आप बस याद रखना 4 पार्टनर्स हैं ABCD, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, ये लीजिए यहां पर आते हैं और इसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप सब मेरे बच्चे हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए जरा इसमें देखें एक बारी। सबसे पहले तो दोस्तों आराम से बताओ, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। बी लोन अकाउंट, क्या बी पार्टनर है? यस, बी पार्टनर है और बी के पार्टनर, बी ने क्या दे रखा है? लोन। क्या हम पार्टनर का लोन अलग से बनाते हैं? यस, तो ये जो 1 नंबर है ये जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। बिल्कुल सही बात। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर अगर असेट साइड में लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा होता एज लोन अकाउंट, तो ये भी तो ए पार्टनर है, इट मींस ये भी कहां जाएगा? लोन अकाउंट में। तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दिया, लोन पार्टनर का होगा तो पार्टनर का लोन में जाएगा। इसके अलावा कोई भी लोन हो, इसके अलावा अगर मैं आपको यहां दिखाता हूं जरा एक बारी, बैंक लोन दिया हुआ है और दिखाते हैं एक बारी। बैंक लोन दिया है, नीचे देखें आराम से, आपको कुछ और भी लोन दिए हुए हैं, 2 लोन दिए हुए हैं, बैंक लोन, मिसेस लोन। तो ये सर कहां जाएंगे? अभी बताया था पार्टनर नहीं है, मिसेस का मतलब ये वाइफ है पार्टनर की, यानी ये आउटसाइडर है। और ये सारे के सारे लोन कहां जाते हैं? जिसका कोई नहीं होता उसका होता है ऊपर वाला, रियलाइजेशन। तो सिर्फ पार्टनर का लोन बनाया जाता है, बाकी सारे लोन कहां जाते हैं? रियलाइजेशन। और आगे चलते हैं जरा, इसके अंदर मुझे आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस करना था दोस्तों, यहां से हमने शुरू किया था और ये देखिए लास्ट पॉइंट। इस चैप्टर में नया क्या है? इस चैप्टर में नया है ये 5वां नंबर। पहले मैं आपको शॉर्टकट से बता देता हूं, ये 5वां नंबर ही टेक्निकल है और ये 5वां नंबर अभी मैं आपको बता देता हूं कौन से अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन। इस 5वें नंबर में दोस्तों कुछ ऑब्जर्व करना, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आराम से टेक योर टाइम, देखो इसके अंदर कुछ ऐसा है, एक अलग सीक्वेंस है, ये 5 तीर जा रहे हैं और ध्यान से देखें, इस तरफ दे रखी हैं सारी की सारी असेट्स और इन असेट्स के ऊपर क्या दे रखे हैं? रिजर्व दे रखे हैं या क्या दे रखे हैं? प्रोविजन। इन्वेस्टमेंट के ऊपर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेटर के ऊपर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, मशीनरी के ऊपर है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। यानी सर असेट है और असेट के ऊपर क्या दे रखे हैं आपको? रिजर्व्स। इसलिए इनकी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस है। 5 असेट है और 5 के ऊपर है रिजर्व, और ये सारा का सारा 5वां नंबर कहां जाएगा? रियलाइजेशन। लॉजिक बताऊंगा मैं आपको कि सर क्यों, अभी तो मैंने शॉर्टकट बता दिया। 5 असेट और 5 रिजर्व, ये सारे के सारे कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और अब जो भी बच गया दोस्तों, बैलेंस शीट में जो भी बच गया
जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, क्लेम फॉर डैमेजेस, बिल्स पेबल, सारी की सारी चीजें उठा के कहां डाल देना, रियलाइजेशन में। इधर चलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, गुडविल, ये भी सब कहां डाल देना, रियलाइजेशन में। और आप बच्चे याद रखेंगे गुडविल। कुछ तो बातें हैं जो इस चैप्टर में नया सीखना है आपने मेरे से। पहला ये 5वां नंबर सीखना है, दूसरा ये सीखना है कि सर गुडविल, गुडविल प्रीवियस चैप्टर्स में अगर बात करूं, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाती थी ओल्ड रेशो में, बट इस चैप्टर में गुडविल का एक अलग ट्रीटमेंट है। और गुडविल कहां जाएगी, इस चैप्टर में जाएगी रियलाइजेशन। आपके दिमाग में बस ये क्वेश्चन रहना चाहिए, सर वाई क्यों जाती है, उसका आंसर मैं दूंगा। अभी की क्लास के लिए सिर्फ गुडविल और 5वां नंबर कहां जा रहा है दोस्तों, रियलाइजेशन। 5वां नंबर आराम से पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, डेटर के ऊपर प्रोविजन है, और भी बहुत कुछ दे रखा है, और ये जा रहा है रियलाइजेशन में। अब हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे और आप सब बच्चे मुझे फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सी चीज कहां जानी चाहिए। और जो ना समझ आए दोस्तों वो जाएगा हमारा रियलाइजेशन। जैसे प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, खतरनाक सा नाम है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस रिसीव्ड इनकम, ये सब कुछ कहां जाने वाला है, रियलाइजेशन के अंदर। तो चलिए अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं, और अब है हमारे साथ मेन पॉइंट। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। बस अब जल्दी जल्दी आप सब बच्चों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। चलिए 4 अकाउंट आपको पता चल गए हैं दोस्तों, 4 अकाउंट में डिवाइड करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट ये लो दोस्तों, बैलेंस शीट आ गई, पहले आराम से पढ़ लो। अब आपकी बारी है और आपने फटाफट जल्दी से दोस्तों वीडियो को पॉज करो। बैलेंस शीट सामने है, आराम से मुझे बताओ कौन सी चीज कहां जाती है। और आप सब बच्चों को क्लियर है, सब कुछ क्रॉस में जाता है। बेटा सब कुछ कैसे जाता है, क्रॉस के अंदर, सीधी आइटम कोई नहीं जाती। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा आराम से देखते हैं। सर ये कैश हमने बना दिए हैं 3 अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश। कौन सा अकाउंट मिसिंग है, जल्दी से बताइए कौन सा अकाउंट मिसिंग है फटाफट। अब आपकी बारी आ गई, टाइम मैंने सारा डिवोट कर दिया। बेटा कौन सा अकाउंट मिसिंग है, पार्टनर लोन अकाउंट मिसिंग है। पार्टनर लोन है नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं। अब आराम से चलते हैं, चलिए कैपिटल अकाउंट कहां गया, कैपिटल अकाउंट चला गया पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। बताओ जल्दी से जर्नल रिजर्व कहां जाएगा, जल्दी से आप बताओ जर्नल रिजर्व कहां जाएगा। जर्नल रिजर्व दे रखा है 10,000, कहां जाएगा जर्नल रिजर्व, पार्टनर्स में बांट दिया। चेक करें बाई जर्नल रिजर्व, सब कुछ क्रॉस क्रॉस में जाएगा। अब चलते हैं क्रेडिटर्स, आप पार्टिसिपेट करो फटाफट। क्रेडिटर्स कहां जाएंगे, क्रेडिटर्स जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रॉस में। इधर चेक करें कैश कहां जाएगा, कैश बोलो फटाफट जल्दी से, कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट रिस्पांस कीजिए जल्दी से। कैश कहां जाएगा, ऑफ कोर्स सर कैश जाएगा कैश अकाउंट में। बिल्डिंग कहां जाएगी, बिल्डिंग जाएगी रियलाइजेशन में। फर्नीचर कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। और लास्ट में बचा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। आइए जरा आंसर एक बार चेक करते हैं। देखिए कैश कहां गया बेटा, लास्ट में देखो कैश कहां गया, पार्टनर्स कैश अकाउंट में गया, सॉरी। बिल्डिंग और फर्नीचर चेक कीजिए आप, बिल्डिंग फर्नीचर कहां गया, रियलाइजेशन के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस कहां गया, ये गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। यहां छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहां पे आना चाहिए था 2। खत्म, पहला क्वेश्चन दोस्तों आसान था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता होनी चाहिए आइटम्स कैसे क्रॉस क्रॉस में मूव करेंगे। जल्दी से बेटा लेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट, और हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये रही बैलेंस शीट और ये हैं हमारे सामने 3 अकाउंट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बैलेंस शीट को आराम से पढ़ते हैं उसमें क्या क्या लिखा है। हम अपनी नॉलेज के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं कि सर पी एंड एल अकाउंट कहां जाता है। पी एंड एल जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बिल्स पेबल जाएगा रियलाइजेशन के अंदर। आइए जरा चेक करें एक बार क्या ये दोनों सही जा रहे हैं, चेक कीजिए। पी एंड एल मैंने बांट दिया आधा आधा इक्वल रेशो में। बिल्स पेबल कहां चला गया, बिल्स पेबल चला गया रियलाइजेशन में, यहां तक बात ठीक है। बैंक कहां जाएगा, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में। स्टॉक और बिल रिसीवेबल ये जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और लास्ट में लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, सीधा नहीं जाएंगे, सब कुछ क्रॉस में जाएंगे। यहां सारी आइटम इधर आएंगी, चेक करते हैं जरा, देखिए फटाफट प्रेजेंटेशन देखिए आप। बैंक चला गया बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी। स्टॉक चला गया रियलाइजेशन में, बिल रिसीवेबल भी चला गया रियलाइजेशन में, और एडवर्टीजमेंट को हमने बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अगेन इट्स योर टाइम, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बस इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारा बैलेंस शीट वाला दोस्तों पार्ट हो जाएगा खत्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपके सामने, ये देखिए। अब इसके अंदर पहले अगर देखूं मैं तो x और y कैपिटल दे रखा है। कैपिटल तो आपको पता है, आपको पता है कैपिटल कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब दिक्कत यह है x का लोन है, क्या x पार्टनर है, यस। अगर पार्टनर है तो ये कहां जाएगा, अलग से पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। चेक कीजिए, पार्टनर के लोन में हमने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी, इधर आ जाएगा इसका अमाउंट। बट क्वेश्चन ये है मिसेस वाई, क्या वाई की मिसेस पार्टनर है, आंसर इज नो, वाइफ पार्टनर नहीं है, इसलिए वो कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या मिसेस वाइज लोन रियलाइजेशन में जा रही है, यस, क्योंकि ये है आउटसाइडर, ये पार्टनर नहीं है। इधर चलते हैं दोस्तों, डेटर और प्रोविजन। बहुत आराम से देखिए, आप सबको पता है डेटर हमारी असेट होती है और प्रोविजन होती है लायबिलिटी। इसी अकॉर्डिंग असेट आएगी क्रॉस में इधर और प्रोविजन होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी जाती है इधर। आई रिपीट, डेटर आएंगे इधर और लायबिलिटी प्रोविजन आएगी इधर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, देखिए जरा ध्यान से दोस्तों। डेटर तो आ गए 10,000, बट अब देखो प्रोविजन कहां जा रहा है। प्रोविजन क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी इधर आती है इसलिए क्रॉस में जा रही है। तो प्रोविजन का पॉइंट भी खत्म। बाकी सिंपल पॉइंट है। पेटेंट, जो ना समझ आए, पेटेंट कहां जाएंगे दोस्तों, रियलाइजेशन में। फिर आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स बांट लेते हैं कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये आ गया कैपिटल अकाउंट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स बांट लेंगे। हम चलेंगे आगे, मुझे इस स्लाइड की आप लेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट, और एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड काम की बात ये निकली, डेटर और प्रोविजन। डेटर और प्रोविजन दोस्तों 5वां नंबर है, अगर आपको याद हो। डेटर है असेट, इसलिए डेटर आएगा इस तरफ, प्रोविजन है लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी आ रही है इस तरफ। ये है इसका ट्रीटमेंट। नेट आपको नहीं दिखाना, फटाफट जल्दी जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं और एक और स्लाइड पर। ये लो, पहले आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, आराम से क्वेश्चन को देखें, इसके अंदर क्या क्या है। ये हमने अकाउंट बना दिया दोस्तों, क्वेश्चन को देखें एक बार, इसमें क्या है।
जी, अगर मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है एक तरफ है इन्वेस्टमेंट और एक तरफ है इन्वेस्टमेंट रिजर्व। ये है दोस्तों पांचवा नंबर, बाकी तो और कुछ था नहीं, बस पांचवा नंबर है इंपॉर्टेंट। यानी सर ये जो पांचवा नंबर है ये जाता है रियलाइजेशन के अंदर, जो आपको नया सीखना है। आज तक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स बांट लेते थे ओल्ड रेशो में, बट इस चैप्टर में क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ये रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अगर जाता है रियलाइजेशन में तो अपने साथ अपना रिजर्व भी कहां ले जाएगा, रियलाइजेशन में। बाकी इसके अंदर मुझे ऐसा कुछ मुश्किल लग नहीं रहा, जल्दी से स्पीड से चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा सिंपल रिजर्व है, किस में बांट दो, पार्टनर्स के अंदर बांट दो। देखिए जरा बाई WCR 5000 5000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या ये मैंने सही बांटा है, जल्दी से मुझे बताइए। क्या मैंने IFR दोस्तों ये सही बांटा है? ऐसा करते थे एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन PSR में, सब में ऐसा ही करते थे, बट इस चैप्टर में ऐसा नहीं करेंगे। मैंने यहां पर डेलिबरेटली डाला है पॉइंट, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। IFR कहां जाएगा, IFR जाएगा रियलाइजेशन में। IFR अकाउंट कितना अमाउंट है, 15,000। ये है इसका करेक्ट ट्रीटमेंट बाई IFR। तो याद रखेंगे आपको, इसलिए जानबूझ के मैंने मिस्टेक करी है। आइए दोस्तों बैंक लोन, बैंक लोन भी कहां चला गया, बैंक लोन चला गया अपना रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट कहां गई, रियलाइजेशन, डेटर, फर्नीचर, लीज, होल्ड, खत्म कहानी दोस्तों। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे सिर्फ आपको बताना था IFR का ट्रीटमेंट। फाइनली जो IFR है, IFR पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता है, वो जाता है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 15,000। रीजन है पांचवा नंबर, और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं अपनी आगे, फास्ट लीजिए। एक और बैलेंस शीट आ गई दोस्तों, एक और बैलेंस शीट है, ढूंढो जरा जल्दी से इस बैलेंस शीट के अंदर ढूंढो फटाफट। मैं आपसे पूछता हूं ये चारों की चारों असेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, फर्नीचर, ये सारे कहां जाएंगे, रियलाइजेशन में। यहां पे तो कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं यहां पर दोस्तों, कंटिजेंसी रिजर्व चेक करो, कोई असेट है क्या, कोई कंटीजेंट असेट है, नहीं। इसका मतलब ये रिजर्व कहां जाएगा, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। फिर लिखा है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, ध्यान से देखो क्या कोई मशीनरी है, नहीं है, मशीनरी नहीं है, इसका मतलब ये रिजर्व भी कहां बढ़ जाएगा, कैपिटल के अंदर। यस, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि सर अगर मशीनरी होती, अगर मशीनरी होती तो ये बन जाता पांचवा नंबर, असेट के ऊपर रिजर्व, और फिर ये कैपिटल में नहीं जाता, फिर ये जाता रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अभी मशीनरी नहीं है, इसलिए मैंने इसे कहां बांट दिया, कैपिटल के अंदर। और दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बार बार बताया है, जो ना समझ आए उसे कहां डाल देना, रियलाइजेशन में। कुछ बुक्स के अंदर और कुछ टीचर्स बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अकाउंट में डालते हैं, वो टेक्निकली गलत है। आप बैंक ओवरड्राफ्ट को अगर CBSE के अकॉर्डिंग चलते हैं और मार्क्स लेने हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप कहां डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ना कि बैंक अकाउंट में। चलिए फटाफट आंसर मैंने आपको बता दिया, आप जल्दी से चेक कीजिए। कंटीजेंसी रिजर्व बांट दिया, देखो मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व भी बांट दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां चला गया, रियलाइजेशन के अंदर। ये लीजिए मैंने आपका सारा ट्रीटमेंट खत्म। अब आपकी बारी आ गई दोस्तों, जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड, ये लीजिए नेक्स्ट स्लाइड, और ये रहा आंसर। अब मुझे बताओ आराम से,
यहां पर मशीनरी दे रखी है, मशीनरी आपको पता है, और यहां पे मशीनरी का रिप्लेसमेंट रिजर्व दिया है। क्या ये अब पांचवा नंबर है? जल्दी से बताइए, क्या ये पांचवा नंबर है? असेट के ऊपर रिजर्व दिया हुआ है, यस। इसका मतलब अब ये रिजर्व कहां जाएगा दोस्तों? ये जाएगा रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि मशीनरी भी कहां जाती है? रियलाइजेशन। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कोई असेट है? वर्कर असेट है? नहीं है, इसलिए कहां जाता है ये? कैपिटल अकाउंट में। चलिए आइए जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं। ये देखिए आप, फटाफट आंसर मेरे सामने आ चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व मैंने कहां दिखा दिया? रियलाइजेशन में। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है रियलाइजेशन में आता है, और बाकी सारी की सारी असेट्स आ गई रियलाइजेशन में। टेक द स्क्रीनशॉट और हम चलेंगे आगे फटाफट। ये दोस्तों हमारा जो मैंने आपको एब्रीविएशन बताई थी कि रियलाइजेशन को आर से डिनोट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल सी से, कैश और बैंक बी से, और पार्टनर का जो लोन है, स्पेशली पार्टनर का लोन, वो कहां जाता है? एल में। तो ये ही हमें डिनोट करना है। ये रही दोस्तों बैलेंस शीट, और इस तरह से आता है आपका सीबीएसई का क्वेश्चन। ऊपर दी होती है बैलेंस शीट और नीचे दे रखी होती हैं 5-6 एडजस्टमेंट। हमने अभी तक सिर्फ बैलेंस शीट वाला पार्ट कवर करा है। आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो ये रहा, बस इसमें हमें ढूंढना है कौन सी चीज कहां जाती है। जैसे कैपिटल अकाउंट की बात करूं, बताओ कैपिटल अकाउंट कहां जाता है? ऑफ कोर्स सी, कैपिटल अकाउंट सी, कैपिटल सी। प्रोविडेंट फंड आर, रिजर्व सारे कहां जाते हैं? कैपिटल के अंदर। पी एंड एल कहां जाता है? कैपिटल। ये सारी बातें पता है। और जो ना समझ आए, ट्रेड क्रेडिटर्स कहां डाल देना? रियलाइजेशन पे। उधर चलते हैं बैंक। दोस्तों बताओ बैंक कहां आता है? ऑफ कोर्स बैंक। डेटर, रियलाइजेशन, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, सब चीजें कहां जाती हैं? रियलाइजेशन। बट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एडवर्टीजमेंट के, वो कहां जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाते हैं, ओल्ड रेशो में, और सब कुछ आता है क्रॉस। तो आज की क्लास दोस्तों इसी क्रॉस के साथ एंड करते हैं। बैलेंस शीट वाला दोस्तों पार्ट खत्म, सारे टेक्निकल पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आगे की क्लासेस में कुछ और डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।